वो आपसे बात करने जा रही हूँ SST फार्मूला के बारे में। तो क्या है ये SST फार्मूला? आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, आपका वेट रिड्यूस करने के लिए और साथ ही साथ एक हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए और डिजीज़ फ्री लाइफ के लिए ये SST फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी फिट टैंग यंग में। आई एम श्वेता भाटिया, आई एम एन MBA एंड करंटली आई एम स्टडीइंग न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा टू। सो ये SST फार्मूला है, ये मैंने जब अपना वेट लूज़ कर रही थी तो इस चीज़ को मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे देखने को मिले और मैं चाहती हूँ आप भी इसको अपनी डेली लाइफ का, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल का एक रूटीन बना लीजिए, जिससे आपका वेट लूज़ तो होगा। यानी आपको कोई डाइट एक्स्ट्रा नहीं करनी, यानी हेल्दी ईटिंग करनी है। आप कोई ना कोई छोटी मोटी एक्टिविटी कीजिए 15 to 20 मिनट्स तक, चाहे वो वॉकिंग हो, रनिंग हो, डांस हो, एरोबिक्स हो, कार्डियो या वेट ट्रेनिंग हो, जो भी आपको करना पसंद हो। और इसके साथ साथ आपको मेरा ये SST फार्मूला अप्लाई करना है और आप अपनी हेल्थ में, अपने वेट लॉस में, एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करने में और डिजीज़ फ्री अपने आप को पाएंगे। तो क्या है ये SST फार्मूला? तो SST जो फार्मूला है, जो फर्स्ट S है वो इसका S है सिट। यानी जब भी आपने खाना खाना है वो आपने आराम से बैठकर खाना खाना है। खाना खाते समय आपके पास कोई गैजेट नहीं होना चाहिए, लाइक मोबाइल, या आप TV देख रहे हैं, या आप लैपटॉप चला रहे हैं, या आपके फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही है। आपने कंसंट्रेट होकर बैठकर खाना खाना है। अब अगर आप ऑफिस में हैं, आप दोनों टांगें ऊपर नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए अपनी एक टांग ऊपर करके खाना खाने से। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे ये लॉजिक वर्क करता है कि जब आपकी लेग्स ऊपर होते हैं, हम पद्मासन या सुखासन या आलती पालती मारकर जब हम बैठकर खाना खाते हैं, हमारा ब्लड फ्लो स्टमक की ओर जाता है, तो वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इस आसन में बैठने से हमारा फूड है जो ईजिली डाइजेस्ट होता है, हमारे जूसेस स्टमक के वो अच्छे से निकलते हैं, जो खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट होते हैं उसे अच्छे से अब्जॉर्व करके पूरे ब्लड फ्लो के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं। तो ऐसे बैठने से अगर आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की, या खाना खाने के बाद बहुत हैवी फील करते हो, ब्लोटिंग फील होती है, तो अगर आप इस आसन में बैठकर खाना खाओगे तो आपको इन सारी चीज़ों से, प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलेगा। जो मेरा नेक्स्ट S है वो शो करता है आपका सेंसिबल ईटिंग, स्लो ईटिंग और सीजनल ईटिंग। यानी आप जो खा रहे हो वो सेंसिबल, यानी पूरा माइंडफुल होकर आपको खाना है। आपके खाने की प्लेट में क्या है, वो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सीजनल होनी चाहिए, आपके आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, आपके मन को अच्छी लगने वाली होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, आपके घर में बना हुआ खाना होना चाहिए। माउथ में हमारा जो स्लाइवा बनता है वो हमारे जो फूड को है वो मॉइस्चर करता है और वहीं से जो खाने में हमारा स्टार्च होता है उसको तोड़ना शुरू कर देता है और नीचे फूड पाइप से वो अदर ऑर्गन्स में भेजता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। जब हम 32 टाइम्स अपने खाने को च्यू करते हैं, इतना च्यू कर देना है कि खाना पानी बन जाए, जब वो पूरा हमारे मुंह में अच्छे से लिक्विड बन जाए तब हमें उसे अपने गले से नीचे उतारना चाहिए। खाने को हमें पीना चाहिए और पीने को हमें खाना चाहिए। जब हम खाने को अच्छे से माउथ में च्यू करके खाते हैं तो खाना हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट देता है, क्योंकि कई बार हमारे स्टमक में इतना एसिड होता है या हमारी स्टमक बिल्कुल ठंडी है या बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से भी जो खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी में अब्जॉर्व नहीं हो पाते। पर जब हम खाना माउथ में अच्छे से च्यू करके खाएंगे, एक बाइट को 32 टाइम्स हम च्यू करेंगे, स्लो ईटिंग करेंगे, हमारे माउथ से ही हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो अब्जॉर्व होने लग जाते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में। तो गाइस, स्लो ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 32 टाइम्स आपने च्यू करना ही करना है एक बाइट को। इसका क्या आपसे फर्स्ट टाइम नहीं होगा, सेकंड टाइम नहीं होगा, बट धीरे धीरे इसे अपनी रूटीन में लाइए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, हम एकदम से तो बहुत खाना खा के नेक्स्ट डे मोटे नहीं होते। हम धीरे धीरे एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा खाना खाने से ही हम मोटे होते हैं। ये हमारे महीनों की, सालों की मेहनत होती है जिसको हम कर करके खा कर हम मोटे होते हैं। तो इसलिए ये स्लो ईटिंग भी आपकी एक दिन में प्रैक्टिस नहीं होगी। आप स्टार्ट कीजिए एक मील से, यानी दिन में एक मील आपने स्लो ईट करके 32 टाइम च्यू करके खानी ही खानी है। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम है तो आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, आपके पास लंच में टाइम है आप लंच ले लो, आपके पास डिनर में टाइम है तो आप डिनर ले लो। यानी आपने एक मील में कम से कम आपने 15 to 20 मिनट्स इन्वेस्ट करने ही करने हैं।
और वो जो 20 मिनट्स होंगे उसमें आपने एक एक बाइट, यानी आप एक रोटी लीजिए, उसके 15 से 16 टुकड़े करिए और फिर उस एक एक बाइट को आपने 32 टाइम च्यू करना है। फर्स्ट में आपसे नहीं होगा, पर जैसे जैसे आप इसे अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करोगे, यानी आपको इसको मॉर्निंग में, लंच में या नाइट में अपनी एक हैबिट बना लो कि इस टाइम ये एक मील है, इसको मैं प्रॉपर च्यू करके खाऊंगी, आराम से खाऊंगी, स्लोली खाऊंगी। फर्स्ट टाइम आपसे हमें जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है, हम टीवी देख रहे हैं, हम मोबाइल देख रहे हैं, व्हाट्सएपिंग कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी चला रहे होते हैं, हमारा ध्यान उसमें होता है। ऐसे में हम कितना खा जाते हैं और क्या खा रहे हैं हमें यही नहीं पता होता। तो आप जब स्लो ईटिंग करोगे, माइंडफुल ईटिंग करोगे, अपनी सेंसेस के साथ अपना खाना खाओगे, आप स्लो ईटिंग करेंगे तो आपकी बॉडी आपको खुद ब खुद सिग्नल दे देगी कि हाँ अब मेरा पेट भर चुका है, अब मुझे इससे ज़्यादा और नहीं चाहिए। ऐसे में आपका पोर्शन कंट्रोल ऑटोमेटिकली होगा। जब आपका पोर्शन कंट्रोल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कैलोरी इनटेक इतना नहीं होगा और आप जो खाएंगे वो आपकी बॉडी को लगेगा भी बहुत अच्छे से और साथ ही साथ आपका वेट भी नहीं बढ़ने देगा। तो गाइस, जो हमने अपना वेट जो हमारा बढ़ा होता है वो हमने एक दिन में नहीं बढ़ाया होता। हम क्या करते हैं, रेगुलर इंटरवल में, यानी हम रेगुलर अपनी मील में थोड़ा थोड़ा सब कुछ ज़्यादा लेते हैं और जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा वेट बढ़ता है। तो ऐसे ही ये 32 बार की आदत भी आपको धीरे धीरे ही पड़ेगी, यानी एकदम से आप इसे अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करने को कहूँ कि अभी ऐड कर लो, अभी से अपनी तीनों मील आप 32 टाइम च्यू करके खाना शुरू कर दो, तो वो आपके लिए भी इतना ईजिली पॉसिबल नहीं होगा। तो 32 टाइम्स आपने च्यू करना ही करना है। 32 टाइम्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाइए और इसके फिर आप लेटर ऑन रिजल्ट देखिए। अगर आप कोई डाइट नहीं करना चाहते, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, सिर्फ आप 32 बार का फॉर्मूला अपनाइए 32 टाइम्स का और आपका वेट लॉस ऑटोमेटिकली होगा विद ए डिजीज़ फ्री लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड और एक वाइफ है और आज हस्बैंड अपनी वाइफ को घुमाने के लिए लेकर गया है, बट कंटिन्यू उसके फ़ोन आ रहे हैं, कंटिन्यू उसके मैसेजेस आ रहे हैं और वो फ़ोन पे ही लगा हुआ है। ऐसे में आप बताइए उसकी वाइफ का गुस्सा होना लाजमी है या नहीं? वो 1 कॉल 2 कॉल तक तो बर्दाश्त करेगी, बट काफ़ी देर बाद उनके बीच मनमुटाव होगा ही होगा या उनकी इस चीज़ पर लड़ाई होगी ही होगी कि जब आप हमें घुमाने के लिए लाए हो तो आप अपने इतने कॉल्स क्यों अटेंड करो, या अपने फ़ोन को घर पर रख कर आते या अपने फ़ोन को निगलेक्ट करो, पूरा कंसंट्रेशन या पूरा टाइम हमें दो। तो ऐसे ही होता है हमारे खाने के साथ। जब हमारा खाना हमारे सामने होना तो हमें अपने सिर्फ खाने और खाने पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए। जब हम अपने खाने पे कंसंट्रेट ना करके अपने फ़ोन पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे कंसंट्रेट करते हैं तो जो हमारे फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिलने वाले होते हैं वो हमें वो नहीं मिलते, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारी सेंसेस हमारे खाने में नहीं होती। तो ऐसे में जब आप अपनी वाइफ को अटेंशन पे नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वाइफ आपसे रूडली बिहेव करेगी, आपसे नाराज़ होगी या गुस्सा करेगी। तो ऐसे ही हमारे खाने के साथ है, अगर आप अपने खाने को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, अपने खाने की तरफ कंसंट्रेट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में जाके वो भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगा या आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं देगा जो उसे देने चाहिए। जब आपने एक तो पहला जो है वो सिट करके आराम से बैठकर आपने खाना खाना है, सेकंड आपने स्लो ईटिंग करनी है, माइंडफुल ईटिंग करनी है, सीजनल सेंसिबल तरीके से अपना खाना खाते हुए वेट लूज़ करना है, सस्टेनेबल वेट लूज़ करना है। यानी अगर आप अभी इस 32 टाइम्स के तरीके को अपनाएंगे तो आपका जो वेट है वो कम होगा और ये वापस नहीं आने वाला। आप गारंटी के साथ लीजिए, अगर आप 32 टाइम्स को अपनी लाइफ में अपना लेंगे, अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लोगे, उसको अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लोगे, तो आप अपने वेट लॉस को आसानी से हरा सकते हो, अपने डिजीज़ को आसानी से हरा सकते हो। वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा अगर आप इसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करते हो। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी है वो हमेशा से हमें यही कहते हैं कि आराम से अपना खाना आराम से खाओ, बैठ कर खाओ। थर्ड स्टेप है वो है टैपिंग, यानी जब आप अपनी मील को फिनिश कर लो, आप खा लो, तो उसके बाद आपने चलते हुए 10 मिनट्स तक और 5 to 10 मिनट्स तक आपने अपने स्टमक पर ऐसे ऐसे टैप करना है। टैप करते करते आपने वॉक करनी है। इफ़ अगर आप ऑफिस में हो तो भी कोशिश करिए अपनी चेयर पे बैठे बैठे आपने हल्के हाथों से ऐसे 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 5 से 10 मिनट तक अपनी टैपिंग करनी है। टैपिंग करने से क्या होगा, जब हम अपनी स्टमक को टैप करते हैं तो हमारा जो सारा ब्लड फ्लो है वो हमारी स्टमक की ओर कंसंट्रेट करेगा, स्टमक की ओर ब्लड फ्लो हमारा भागेगा
और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेगा। जिन लोगों को गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, या खाना खाने के बाद पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप 5 से 10 मिनट तक अपने स्टमक पर टैप करो, ऐसे ऐसे टैप करो, और आपको अपने गैस से या बहुत ज़्यादा कई बार खाने के बाद बेचैनी होने लग जाती है, उससे आपको ऑटोमेटिकली उसी टाइम ही रिलीफ आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन? मेरा SST फार्मूला को अपनाइए और सस्टेनेबल तरीके से परमानेंट अपना वेट लूज़ कीजिए, और मुझे बताना मत भूलिएगा कि इसके आपको कैसे रिजल्ट मिले। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों को इसकी नीड है उनके साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।